अरदास एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमरी के गुरु नानक लई धियाए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय। श्री हरि कृष्ण धियाइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निध आवे धाय। सब थाई होए सहाय। 10वां पातशाह गुरु गोविंद साहब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो श्री वाहे गुरु जी। 5 प्यारियां चौहा साहब जादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकया देग चलाई। तेग वाही देख के अनडिट कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो श्री वाहे गुरु। जिना सिंहा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए। खोपड़ियां लहराई चरखियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए। गुरुद्वारे दिए सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिक्खी केसा शासा नाल निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान धर के। खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। 5 तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी दी अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चित्तावे चित आवड़दा सदका सरब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दानाम सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहब दे स्नान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत द राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख आपने पंथ दे सदा सहाई। दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार दे सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताड़ियां दे ताण नियोटियां दी ओट। सच्चे पिता वाहे गुरु आप दे हुजूर दी अरदास है जी। अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करनी। सरबत दे कारज रासन करने सोई प्यारे मेल। जिना मिलिया तेरा नाम चित्तावे नानक नाम चड्डी कला। तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे जी की खालसा वाहे जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ही ओम। बाल दिवस की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता होगा कि आज बाल दिवस है। 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि बाल दिवस जो है
उसमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों का जो उन्होंने इतना अ, अद्वितीय साहस दिखाया, वो भी छोटे-छोटे बच्चों ने उनके, और वो जो बलिदान किया उसको हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। इसलिए हम 26 दिसंबर को हमेशा ये बाल दिवस मनाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की मार्मिक कहानी में निहित है। 2 बड़े बेटे जो थे अजीत सिंह और जुझार सिंह, उन्होंने 1705 में जो है वो चमकौर की लड़ाई में अपना जीवन लगा दिया, लड़ते हुए। और जो 2 छोटे वाले थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको मुगल जो थे, इस्लामी आक्रांता मुगल, उनकी सेना ने जबरदस्ती जो है क्रूरता से अ, उनके साथ बहुत क्रूरता करी। 9 और 6 साल की उम्र, कोई सोचो, इतने छोटे बच्चे 9 साल और 6 साल के, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए और उन्होंने जो है अपना बलिदान किया, और कहते हैं कि उनको जो है जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। और इसलिए हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि ये उन उन जो 2 छोटे वाले बच्चे हैं, उनके लिए मेरा दिल बहुत वो होता है, ज़ोरावर सिंह और फतेह सिंह के लिए। सोचो, बच्चों को 9 और 6 साल के जिंदा जब दीवार में चुनवा दिया। कितने क्रूर हैं वो भी बच्चों के लिए। तो आज जो है लिपिका जी, डव जी, आरती जी, अमित जी, सरोज जी, गीता जी, हर हर महादेव जी, डव जी, अम, ताज जी, अमित जी, अम, वैदिक सनातन हिंदू विश्व जी, केशव जी, वीना जी और अविनाश जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, और आरती जी, सभी को साधुवाद, और ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु के लिए नमस्कार। और गुरु नानक जी जो है, मैं जब भी श्री रामचंद्र जी की बहुत याद करती हूँ तो मुझे गुरु नानक जी नजर आते हैं। एटलीस्ट ऐसा 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ। आज का हमारा टॉपिक है, ब्रह्म कुमारी मालिक की अनुमति के बिना जबरदस्ती उनके घर आती है। तो मैं यही देख रही हूँ कि क्या मैंने ये ठीक खोला हुआ है, क्योंकि मैं इतने सारे पढ़ती हूँ कि ये ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने पत्र लिखा है। पहले तो मैं इनका पत्र आपको दिखा देती हूँ, प्रमाणों के साथ हर एक चीज दिखाती हूँ। बबीता जी, आपको भी राम राम। तो ये उन्होंने पत्र लिखा है, 2007 का ये पत्र है, और इन्होंने अपनी जो है वो छुपा लिया है। ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क को इन्होंने पत्र लिखा है। सिस्टर कला अयंगर, आई होप यू रिमेम्बर माई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन। कि भाई इन्होंने टेलीफोन से भी ये बात कही है, मैंने करा है ना शेयर। हाँ, कह रहे हैं कि भाई कि तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को मेरे घर से हटा लो। इतना बड़ा कर देती हूँ, शायद अब आपको नजर आएगा। हाँ, तो ये सिस्टर कला यंगर को लिख रहे हैं कि भाई जो है, अब मैंने आपसे टेलीफोन पे भी बात करी थी और आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी संस्था की एक्टिविटीज मेरे घर से दूर रखो। और स्पेशली आपकी जो सीनियर सिस्टर है, पूनम सेठी, और आपने मुझे ये सांत्वना दी थी कि भाई आप उसको मुझे अश्योर किया था कि आप उसको अलग रखेंगे। मतलब ये इसके घर में आती है जबरदस्ती, पूनम सेठी नाम की वुमन। और मैंने वार्न भी किया है पूनम सेठी की को कि वो कभी मेरे घर ना आए। इसके बावजूद वो मुझे चैलेंज करती है मेरे घर आके। और आपको पता है, इससे बहुत टेंशन क्रिएट करी है पूनम सेठी ने। और इसकी जो बीवी है जेनिका, ये 28 नवंबर को घर छोड़कर चली गई पूनम सेठी की वजह से। और तुम्हारी संस्था की तो एक और सक्सेस और विजय हो गई। और इन्होंने साथ में एक एनवेलप भी भेजा है जिसमें एक बैंक कार्ड है, जो कि चेस बैंक का है, पूनम सेठी के नाम पे। बहुत समय पहले इस चेस बैंक में मेरा भी अकाउंट होता था।
तो ये इसने बैंक कार्ड जो है चेस बैंक नाम का एक बैंक है यूएस में, वहाँ से जो है एक बैंक कार्ड इसको मिला है पूनम सेठी के नाम पर, और ये भी उनको वापस उनको भेज रहा है। इसलिए गलती कर रहा है कि संस्था को इनका कार्ड भेज रहा है। और आपको अच्छी तरह पता होगा कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ आपके मेंबर से, पूनम सेठी के बारे में बात कर रहा है, आपकी संस्था के, जो कि मेरे पर्सनल राइट्स को डिफाई करती है और पीछा नहीं छोड़ती है, मेरे घर आती रहती है मेरी वार्निंग देने के बावजूद। और उसने मेरे घर का एड्रेस जो है दे दिया है और बैंक कार्ड अप्लाई किया है। और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ इमीडिएटली, जिससे पहले मैं पुलिस को ये जो है बताऊंगा मंडे को, तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ अ, जानना चाहता हूँ आपने इसमें क्या स्टेप्स आगे लिए हैं। तो ये एक बंदा है, और मैं एक मिनट इसके साइन भी देख लूं नीचे क्या इसने साइन किया, नरेश कृपलानी है। और कॉपी ऑफ एनवलप जो है, जो इसको बैंक से मिला है। तो मामला ये है कि नरेश कृपलानी, पहले तो मैं यहाँ पर वो इनवाइट दे देती हूँ सरल जी के लिए, अजय जी के लिए, जो भी आके पैनल पर डिस्कशन करते हैं हमेशा। और इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। मतलब आज मैं आपको बस ये इसी बारे में बताऊंगी। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, अब बात करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला ये है कि एक आदमी है नरेश कृपलानी, उसने क्या किया है, वो विदेश में रहता है यूएस में। उसने एक मिनट ही पर्दा भी लगा लूं फिर तसल्ली से बताती हूँ। हाँ, ये सारे में बैठी हुई है, इसकी टांग मेरे नीचे आ रही है। या जस्ट मूव। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं। हाँ, नरेश कृपलानी नाम का एक बंदा है, वो विदेश में रहता है। तो उसने जनिका नाम की एक विदेशी महिला से शादी करी है और उसके संग रहता है। अच्छी भली इनकी जीवन है, लेकिन आपको पता है कि अच्छा भला जिसका जीवन होता है तो इनके आग लग जाती है ब्रह्म कुमारी संस्था को। तो इन्होंने तुरंत क्या किया कि इनके यहाँ की एक पूनम सेठी नाम की एक ब्रह्म कुमारी है, वो इसके घर में आने जाने लगी। अब इसने उसको वार्निंग दी कि तुम मत आओ हमारे घर पे। लेकिन आपने ऐसे बेशर्म लोग देखे हैं जो वार्निंग देने के बावजूद भी आपके घर में आते हैं। मतलब मैंने तो इतना कोई बेशर्म नहीं देखा कि कोई अगर आपको मना कर रहा हो फिर भी जबरदस्ती आप जो है दूसरे के घर में जाओ। कितनी बेशर्मी की बात है। मतलब कि आप लोग मुझे नीचे से बताइए जरा, आप लोग सुन रहे हैं जो, प्लीज बताइए कि क्या आपको किसी ने मना किया हो और आप उनके घर में चले गए हो। हमें तो कोई अगर ठीक नजरों से भी नहीं देखता या तो भी हम उसके घर नहीं जाते। मुंह से अगर कोई वार्निंग दे दे तो भी ये पहुंच गई उसके घर में, बार बार आती है। तो आपने ऐसे लोग देखे हैं जोंक की तरह जो पीछा नहीं छोड़ते, और आप उनको वार्निंग देते हैं तब भी वो आपके घर में आ जाते हैं। मैं वेट करती हूँ, आप मुझे बताइए जरा नीचे से। हाँ प्रीति जी, मतलब हाँ, मतलब आपने देखा है, आपके साथ हुआ है महादेव जी। क्या आपने किसी को वार्निंग दी है और फिर भी वो आपके घर आ गया है वार्निंग देने के बाद? मैंने तो अभी तक कोई ऐसा बदतमीज व्यक्ति नहीं देखा जिसको आपने वार्निंग दी हो कि तुम मेरे घर मत आना और फिर भी वो आ जाता है। तो आप बताइए कि क्या आप लोगों के घर में आपने किसी को वार्निंग दी हो और वो आपके घर में आ जाता है, या आपको किसी ने वार्निंग दी और आप उसके घर फिर भी चले जाते हैं? ये बताइए उल्टी बात।
कि क्या किसी ने आपको वार्निंग दी और फिर भी आप उसके घर चले गए हैं? धन्यवाद अर्चना जी। जी, ऐसा हुआ है। मतलब आपके साथ हुआ है गीता जी कि आपको किसी ने वार्निंग दी है कि मत आओ, फिर भी आप उसके घर पहुँच गईं? पता नहीं ये आपस में बात कर रहे हैं या मेरी बात का जवाब नहीं कोई दे रहा है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको वार्निंग दी हो कि मेरे घर मत आओ और फिर भी आप उसके घर चले गए हो? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि हमारे को तो कोई हल्का-सा भी अगर इशारा जो अपनी आँखों के कोने से भी अगर कोई ऐसी दिखा देता है कि भई वो हमसे नाखुश है या वो हमारा आना उसको पसंद नहीं आया, तो हम तो उसके घर कभी झाँके भी ना। मतलब उसके घर के मैं तो कभी उसकी वहाँ सड़क से भी ना गुज़रूँ और ये इतनी बेशर्म और मतलब कितनी गिरे हुए बेशर्म हैं कि इनको वार्निंग दी जा रही है, फिर भी ये बार-बार जा रही है। और ये बार-बार उसके घर में जो है जाती रही पूनम सेठी तो लिहाज़ा इसकी बीवी जनिका जो है वो घर छोड़कर चली गई। मतलब इसने तभी दम ली जब इसने एक फैमिली तोड़ ली। और अब दूसरी बात, ये तो एक बात है बेशर्मी की। अब इससे भी ज़्यादा धोखाधड़ी की बात क्या है कि देखो मैं जब यूएस में थी तो मेरे पास तो कोई बड़ा क्रेडिट रेटिंग नहीं थी। तो ऐसे जैसे आते हैं ना बैंक में कि भैया हमारा बैंक कार्ड ले लो, हम आपको इतना वो देंगे, फ्री में बैंक कार्ड दे रहे हैं। तो मैंने ऐसे एक चेज़ बैंक था जो कि वो नहीं माँग रहा था, बहुत क्रेडेंशियल्स नहीं माँगता। वो कहता है कि अगर आपका कहीं पर बैंक अकाउंट है, एड्रेस है, तो हम आपको बैंक कार्ड फ्री देंगे। उस पर इतने मतलब आप वो भी क्रेडिट भी ले सकते हैं। तो मैंने अप्लाई किया था एक बार बहुत पहले, फिर मैंने उसको खत्म कर दिया बाद में। तब मेरे पास कोई पैसे ऐसे नहीं होते थे, बहुत कम थे, तो मेरे को कोई क्रेडिट कार्ड के लायक नहीं थी मैं उस समय। तो तब मैंने उस टाइम पे चेज़ बैंक का लिया था अपने एड्रेस पे। तो इस बंदी ने क्या किया, पूनम सेठी ने इस आदमी का, नरेश का घर का एड्रेस देकर चेज़ बैंक का कार्ड मंगवा लिया इसके एड्रेस पे। कितनी बड़ी धोखाधड़ी है कि तुम तो उस एड्रेस पे नहीं रहती हो और तुमने उनका एड्रेस घर का दे दिया और बैंक कार्ड मंगवा रही है अपने नाम पे और एड्रेस इनके घर का दे रही है। मुझे बताइए इससे बड़ी बदमाशी और धोखाधड़ी क्या होगी कि आप दूसरे के घर का एड्रेस देकर बैंक कार्ड ले रहे हो। कितनी बुरी बात है ये। मतलब ये कहते हैं हम देवी देवता है, मतलब तुम तो आदमी नॉर्मल के लायक भी नहीं हो, तुम तो नीचे गिरे हुए शूद्रों से भी नीचे हो तुम तो। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ना इसके बारे में ही चर्चा करी है। अंतर्राष्ट्रीय पीआर महंगे अंतर्राष्ट्रीय पीआर अभियानों की चमक के पीछे ब्रह्म कुमारी इस खुद को आध्यात्मिक मूल्यों में दुनिया को शिक्षित करने वाले परिवार पंथ के रूप में पेश करते हैं, जो स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये परिवार ब्रह्म कुमारी इस अनुयायियों का परिवार है। जरूरी नहीं कि पतित सांसारिक रिश्तेदार, जैसा कि ब्रह्म कुमारी इस अनुयायी के जन्म के परिवारों को कहते हैं। 70 वर्षों के लिए ब्रह्मचारी सहस्राब्दी नेतृत्व पर अनुयायियों के साथ अपने विस्तार को बढ़ावा देने के लिए परिवारों को तोड़ने का आरोप लगा गया है। साथ ही उन्होंने दुनिया के अंत और अन्य शर्मिंदगी की असफल भविष्यवाणियों को कवर करने के लिए संगठन के इतिहास को फिर से लिखा है। कई देशों में यह अपनी स्थापना के बाद से संचालित होता है। व्यक्तियों के अनुयायियों को न केवल अपनी हड्डियों बल्कि संगठन अपने घरों और परिवार की विरासत देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जबकि ब्रिटेन में गरीबी को कम करने के लिए एक चैरिटी के रूप में रजिस्टर्ड है। भारतीय संगठन को आत्मसमर्पण करने वाली किशोर लड़कियों के परिवारों को अपनी बेटियों के दहेज का भुगतान करने और सौंपने के लिए कहा जाता है। तो ये बीके के बारे में बता रहे हैं कि ये लोग इतने शर्मिंदगी वाले हैं कि इनकी जब भविष्यवाणियां फेल हो गई तो इन्होंने इतिहास भी अपना चेंज करके लिख दिया है, दोबारा से रीराइट करके। और अब इन्होंने यही पूरी जो चिट्ठी है इसकी हिंदी में यहाँ पर करके लिखी है।
पर मेरे पास एक्चुअल चिट्ठी मौजूद है। ये एक्चुअल चिट्ठी है और यहाँ पर उसी को हिंदी में करके लिखा गया है कि पूनम सेठी को चेतावनी दी है कि वो मेरे घर पर ना आए और जेनिका जो है घर छोड़ के चली गई है और कृपया चेस बैंक से बरामद बैंक कार्ड से सीनियर पूनम सेठी के नाम से संलग्न लिफाफा देखिए, तो वो भी इन्होंने दिया है। तो अब ये कह रहा है वैष्णवी कोई है, वो कह रही है मैं बीके पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां साझा करना चाहती हूँ। मैं बीके के साथ लगभग 7 साल का समय हो सकती हूँ। संगठन के साथ जो प्रभाव पड़ता है उसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब कोई स्थूल सेवा के समय उनके निकट संपर्क में आए। बीके द्वारा आयोजित अधिकांश कार्यक्रम विशाल बजट उन्मुख होते हैं जो आंखों को पकड़ने वाले विषयों के साथ होते हैं, लेकिन मतलब जो आई कैचिंग होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के विषय केवल कागजों में ही रह जाते हैं। असली मिशन लोगों को पृथ्वी पर भगवान के सभ्य के बारे में जागरूक करना है। मैं किसी भी उत्साही अनुयायी से पूछना चाहती हूँ जो आलोचना का सम्मान नहीं कर सकता है कि बड़े पैमाने पर समाज को मेगा प्रोग्राम्स में कैसे लाभ हुआ है। क्या यह समय और धन की सरासर बर्बादी नहीं है? एक उत्साही अनुयायी कितना अनदेखा करता है? मेगा कार्यक्रम वास्तव में कई लोगों की जेब को पिंच कर लेते हैं, ये मतलब लूट लेते हैं। मैं आपको विश्व स्तर पर अक्टूबर 2009 के पहले सप्ताह में और उसके आसपास आयोजित किए जाने वाले विशाल कार्यक्रम के बारे में एक विचार देती हूँ। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में रूपनगर क्षेत्राधिकार के तहत असम में गुवाहाटी के प्रत्येक केंद्र को 75,000 रुपए का योगदान करना होगा। तो यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि हर एक सेंटर से ये माउंट आबू वाले 75,000 लेते हैं। मान लीजिए कि गुवाहाटी में एक केंद्र में 20 पूर्णकालिक छात्र हैं, इसलिए यदि प्रत्येक सदस्य को समान रूप से योगदान करना है तो 3,750 रुपए प्लस मासिक नियमित दान आता है। क्या ये एक छोटा सा योगदान है? यानी कि हर एक सेंटर को इन लोगों ने बजट तय करा हुआ है, माउंट आबू ने, कि हर सेंटर से 75,000 आएंगे। इसने एक आंकड़ा दिया है गुवाहाटी का। तो अगर गुवाहाटी के उस सेंटर में 20 लोग हैं तो बजट में उनको पर पर्सन 3,750 देने हैं इस हिसाब से। तो अगर आपके सेंटर पर ज्यादा लोग होंगे तो आपका भाग कम आएगा ना देने का, तो इसलिए ये लोग पीछे पड़े रहते हैं कि लोग इनको ज्वाइन करें, क्योंकि जब एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो इनको महीने के महीने इतना देना ही होता है। तो ये लोग ज्यादा होंगे तो कम देना पड़ेगा ना। तो 20 सितंबर 2009 को 4:14। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है। शीला दीदी पूर्वोत्तर भारत की क्षेत्रीय प्रमुख निश्चित रूप से उजागर होने की आवश्यकता है। वह कलकत्ता में रहने वाले अपने कम परिवार के लिए बहुत दयालु है। कम परिवार मतलब, एक मिनट। अच्छा, ये तो मैं, शीला दीदी जो रीजनल हेड है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अब ये किसी जो है शीला दीदी के बारे में बता रहा है सेंटर की, जो वो रीजनल हेड है पूरे रीजन की, नॉर्थ ईस्ट की। यानी जितने भी जो जोन्स हैं उसके ऊपर रीजनल हेड है, तो उसको एक्सपोज करना जरूरी है। और वो बहुत बेनेवोलेंट है अपनी लौकिक फैमिली, यानी लौकिक फैमिली को खूब पैसे देती है, कलकत्ते में रहती है। अ, एक दिन वो अपनी भतीजी को विजिट कर रही थी गुवाहाटी में, तो दीदी ने इतने सारे गिफ्ट्स दिए उसको, गोल्ड ज्वेलरी के, मतलब कि बहुत सारे गिफ्ट्स दिए उसने, ज्वेलरी सोने की। और ये सब ज्वेलरी जो है वो बीके के जो छात्र हैं उन्होंने डोनेट की थी ईश्वर के नाम पे। अब दीदी ने एक नेफ्यू को लेकर आई है कलकत्ते से, जिसका नाम ऋषि भाई है, जो सेंटर पे ही रहने लगा है।
और ये भाई जो है उसने तो 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया है, लेकिन वो ऐसे दिखाता है जैसे कि वो ब्रह्म कुमारी का बड़ा एक्टिव मेंबर है। और दीदी उसको फंड कर रही है ताकि वो गुवाहाटी में पैसे से अपना बिजनेस सेटअप कर दे। तो आप ये बताइए कि ये सब पैसे से जो बिजनेस सेटअप कर रही है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये सारा ब्रह्म कुमारी की स्टूडेंट्स दे रहे हैं। और मैं मेरे को एक बात का और खुलासा करना है जो मैं कल या परसों की स्ट्रीम में करूंगी, कि इनका जो केंद्र एक कभी इन्होंने जिसमें जानकी और ये सब भी गए थे, पहले की थोड़ी बात है। तो इन्होंने जो इवेंट रखा था तो अपने स्टूडेंट्स को बोला क्लास में कि आप हमको गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी ला के दें, स्पेशली डिमांड की थी, और कि अपनी वसीयत हमारे नाम लिख दें। तो इसके ऊपर मैं स्ट्रीम बाद में करूंगी एक आध दिन में। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पर गुवाहाटी में शीला दीदी जहाँ की रीजनल हेड है, वो पहले अपनी भतीजी से मिलने गई, वो भतीजी को खूब सारे सोने के जेवर देकर आई। और इसके बाद उसके भतीजे को, जिसको का नाम उसने ऋषि भाई है, वो आके सेंटर पे ही रहने लगा। और फिर वो कहने लगा कि भाई मुझे जो है वो उसने तो 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया और सेंटर पर भी रहता है, मुफ्त में खाता है पीता है, और उसका बिजनेस सेटअप कर रही है गुवाहाटी में, और पैसा कहाँ से आ रहा है? वो ये सब इन्हीं लोगों से, जो डोनेशन का पैसा है वो उसको अपने पर्सनल भाई के लिए, लौकिक भाई के लिए यूज कर रही है। तो वही वो एक बंदा पहले आया था जो इनके मार्केटिंग में इन्वॉल्व था, वो बता रहा था कि जो बहुत सारा पैसा जो भेजते हैं सेंटर्स में डिफरेंट, तो उसमें से ये जो दादियां हैं पैसा अपने लिए निकाल लेती हैं और फिर उसको अपने लौकिक लोगों पर खर्चती हैं। दूसरों को तो कहती हैं तुम परिवार से अलग रहो, लेकिन मोह इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ये क्या करती हैं, वहां पर चुपके चुपके अपने लौकिक लोगों के ऊपर पैसा खर्चती हैं। जो डोनेशन का पैसा आप लोग सोचते हैं आपने ईश्वर के नाम दिया है, वो वहां जा रहा है। बिल्कुल युक्ति युक्त है, अपराध ठगी है। हर सेंटर से 1 लाख। अच्छा, 75,000 की जगह 1 लाख हो गया है। हम्म। तो ये 1 लाख कहाँ से लाएंगे? जितने लोग हैं उनके ऊपर लगा दिया कि तुम्हें देना है हर हर मंथ इतना, इतने हजार। वही है। ये कह रही है साझा करने के लिए धन्यवाद, ये तो लिंक टूट गया है। तो कोई लिंक इसने भेजा है, ये क्या चीज है उसके पहले पन्ने पे? नहीं, हटा दिया इन्होंने। लिंक हटाते रहते हैं। तो बस मेरे को इतना ही बताना था आपको कि आज का हमारा जो केस है वो यही था कि पूनम सेठी जो है उसको खूब चेतावनियां दी, फिर भी वो इनके घर में जबरदस्ती आती थी, नरेश के घर में। और उसकी बीवी का डाइवोर्स करवा के ही उसने दम लिया। और जनिका जो है वो जब घर छोड़ गई तब तक वो आती रही। और तो और उसके घर का पते से बैंक के कार्ड अप्लाई कर दिए। ये तो सीधी सादी धोखाधड़ी है। तो मैंने इतना ही बताना था आप लोगों को। और ये वाली गुवाहाटी का एग्जाम्पल मैंने बताया है, एक्स बीके ने जो साझा किया है कि 75,000, ये कुछ समय पहले की 2009 की बात है। गीता जी बोल रही है कि आजकल 1 लाख मांगते हैं। तो जितने लोग हैं उनमें डिवाइड हो जाता है फिर, इसीलिए ये लोग इतने पीछे पड़ते हैं कि नए रिक्रूट्स लाओ, नए रिक्रूट्स लाओ। नहीं तो इनका भाग जो है शेयर ज्यादा हो जाएगा देने के लिए। शांतिवन में जो मुन्नी बैठी है ना हेड बन के, वो कहती है कैसे भी करके 1 लाख भेजना ही है। तो अब ये कैसे भी करके 1 लाख कैसे भेजेंगे? तो इनके जो बंदे हैं उन्हीं को डिवाइड करेंगे। भाई तुम जैसे 40 बंदे हैं सेंटर पे तो 40 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, या 30 बंदे हैं तो 30 से डिवाइड कर दो, तो हर एक को इतना इतना देना है। और इसीलिए ये खूब जो है नए नए लोगों को लाते हैं ताकि उतने कम देने पड़े इनको। यज्ञ का पैसा नहीं है ये जो है तुम्हारे ऐश्वर्य में लग रहा है।
और ये जो अपने भतीजों को ले जाकर उनका बिज़नेस सेटअप करवा रही है और पैसा आपसे ले रही है, तो ये गलत है। ये धोखाधड़ी है। वो तो सोच रहा है कि अधिक आध्यात्मिकता में लग रहा है, लेकिन ये तो उनके लौकिक परिवारों को सेटल अप करने के लिए लग रहा है। तो ये है। अमित जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब कि हद हो गई मतलब। इतने लुटेरे हैं ये, इतने। पर यही चीज़ मैं देखती हूँ, ईसाइयों को भी देना पड़ता है 10% अपनी सैलरी का, फिर ये उनका पैसा जो है दूर मिशनरीज़ और इधर-उधर खर्चते हैं। जी, तो आप लोग कोई आना चाहते हैं ऊपर डिस्कस करने? सरल जी, अजय जी तो आज आए नहीं है, पता नहीं। मैं तो लिंक इसी में दे देती हूँ, पता नहीं, फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब मैं उनको प्राइवेटली लिंक भेजूँ। जी, तो मैंने जो है वो लिंक भेज दिया है 3-4 लोगों को। और मतलब मैं यहाँ से देख लेती हूँ किसी के इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती में कुछ भी बोलती रहूँ। तो आज का टॉपिक यही है कि ये लोग जो हैं बेशर्मी बेच खाए हैं। कोई इनको मना कर रहा है कि तुम मत आओ हमारे घर में, फिर भी ये ज़बरदस्ती उसके घर जा रहे हैं। मतलब इतनी बेशर्मी मैंने तो कभी आज तक नहीं देखी है। किस उसके बने हैं ये नहीं मुझे पता। जी। मार्केट में नया गाली आया है, बीके वाली बीके किसी गाली से कम थोड़ी है। ये वाली बात भी सही है। एक तरह से ये लोग इतने वो हो गए हैं। बिल्कुल। मतलब जैसे जोंक जो है वो खून पी के ही छोड़ती है ना, ऐसे ये डाइवोर्स करा के ही मानते हैं। मतलब वो पूनम आती ही रही उनके घर में जब तक कि डाइवोर्स नहीं हो गया। जी। हाँ। हम्म, जी। धन देखने आते हैं, ये बात भी आपने सही बोली दिनेश जी, कि मतलब घर में एक बार जाओ ना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता चल जाता है कि भाई ये कितना धनाढ्य परिवार है, गरीबी है, इनका रहना सहना क्या है। और ये लोग डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर कोई अपना किसी समय जो वो कर रहा है, किस समय वो वीक है, जब ये अपने अपने नेगेटिव वो भेज सके। अजय जी, आपका स्वागत है। आज का स्ट्रीम आपने पूरा सुना या शॉर्ट में बता दूं? नहीं दीदी, सुना है पूरा। जी। तो आप बताइए अजय जी, कोई आपके घर में घुसा आ रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि मत आओ, फिर भी ऐसा कौन बेशरम है कि फिर भी जबरदस्ती आपके घर आ रहा है और आपका एड्रेस देख के बैंक से कार्ड्स खरीद रहा है? दीदी,
वो तो आपको पता ही है कि बेशरम है ब्रह्म कुमारी। पर इतने लेवल के तो मैंने नहीं देखे थे, मतलब ये तो हद ही होगी। एक तो जो पब्लिकली झूठ बोलते हैं, जो मैंने कल की स्ट्रीम वो, और आज ये कि कोई मना कर रहा है फिर भी उस तुम्हारे घर जा रहे हैं, ये तो हद ही हो गई। दीदी हद नहीं हो गई, ये अति हो गई, अति। ये जब तक परिवार न टूट जाए, ये परिवार कहाँ तोड़ते हैं, ये तो पति मारते हैं। और पति अगर गया है तो पत्नी मारती है, तो ये कहाँ मारते हैं, ये घर नहीं तोड़ते, ये तो घर जोड़ते हैं, ये तो घर जोड़ रहे हैं। ये तो इतने बढ़िया है कि अगर घर टूट रहे हैं तो सबके घर जोड़ देते हैं, और नहीं टूट रहे हैं तो जबरदस्ती जोड़ते हैं। ये बहुत आज्ञाकारी है, ये एकदम सनातनी है, धार्मिक है। ये सफेद सफेद चोले में भूत प्रेत हैं, जिन्नात हैं ये, काले दिल वाले। सफेद साड़ी ओढ़ के अपने काले दिल को छिपा के बैठे हैं सारे। मैंने तो आज अभी तो तक देख, कभी नहीं देखा कोई, तो हमें अगर हमारे से अच्छी तरह ना बोले हम तो तब भी उसके घर ना जाएं, झांके भी ना उस गली में। और ये तो उसके घर बार बार जाती रही, मतलब वार्निंग दे रहा है ओनर ऑफ द हाउस, आपको वार्निंग दे रहा है फिर भी आप उसके घर जा रहे हो, कैसा है वो है ये। और इसके खिलाफ तो पुलिस एक्शन होना चाहिए था। और फिर ये तुम्हारे एड्रेस दे रही है बैंक को और वहां से कार्ड मंगवा रही है, मतलब कितनी धोखाधड़ी कर रही है, सफा सफा ये तो सब। अब इस लेवल तक अभी वो अरुण जी आए थे एक आध दिन पहले, तो कह रहे थे कि उनकी मजबूरी है क्योंकि उनका जो रोजी रोटी है वो दान के पैसे से ही आती है। तो अब क्या करें, झूठ बोलना ही पड़ता है, ये सब धोखाधड़ी करनी ही पड़ती है। पर गरीब तो कितने सारे हैं इस संसार में, फिर भी जो चोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। आपको क्या कहना है अजय जी इस बारे में? दीदी भिखारी भी भीख मांगता है, हम्म। मंदिर पे, गुरुद्वारे पे, हैं, रोड पे, स्टेशनों पे। लेकिन वो परिवार तो नहीं तोड़ता, ये परिवार तोड़ के भी भीख मांग रहे हैं। ये हम्म। परिवार भी तोड़ेंगे, भीख भी मांगेंगे। कि जब और परिवार आपके घर तोड़ेंगे का ये, एड्रेस लेके बैंक कार्ड भी खरीद लेंगी, क्रेडिट कार्ड, और एड्रेस आपके घर दे देंगी। दीदी जैसे बिल्ली सोचती है ना कि जितने मेंबर बचे हमारे उतने कौरे, वो उल्टा सोचती है। और जो डॉग होता है वो सोचता है जितना परिवार बढ़ेंगे उतने कौरे हमारे बढ़ेंगे। तो ये हाँ। बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं, ये उल्टा सोचती हैं। ये सब उल्टा ही सोचेंगी, सफेद साड़ी वाली बिल्लियां हैं ये। हाँ। और एक और बात है अजय जी की, एक उसने कहा एग्जाम्पल दिया है, जैसे गुवाहाटी में, और गीता जी भी बोल रही है कि 1 लाख हो गया है, हर सेंटर को 1 लाख भेजने ही पड़ते हैं माउंट आबू को। तो अगर 20 बंदे हैं तो ज्यादा पैसा भेजना पड़ेगा, हर एक को देना, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 30 बंदे हैं तो थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए ये पीछे पड़ी रहती है नए नए लोगों को जोड़ने में। और ये भी कितनी इनकी बदमाशी है कि ये स्टूडेंट से बोलती हैं कि तुम जो है सोना और चांदी हमको दो, और वो सोना और चांदी इस शीला बहन है कोई गुवाहाटी की, उसने अपने भाई को, पहले तो अपनी भतीजी को जाके खूब सारी गोल्ड की ज्वेलरी दी, और फिर दोबारा में जाके भतीजे को सेंटर पर रहने लगा, जबकि उसने कोई 7 दिन का कोर्स नहीं किया। और उसका बिजनेस सेटअप करने के लिए इसने सेंटर का पैसा से उसका बिजनेस सेटअप कर रही है। दीदी आपने तो यही देखा, ये मधुबन में ये दान पेटियां रखे हैं, उसमें सोना भी डालते हैं, तो ये दिखाती हैं देखो यहाँ पे सोना भी डल रहा है। तो लोग वहां पे जब पैसे नहीं होते हैं तो अपना उठा उठा के अंगूठी और चैन और ये सब कड़े ये सब डाल देती हैं। क्योंकि हम्म। वहां पे देखो दीदी, जब ये परिवार तब तक नहीं टूटता जब तक वाइफ किसी का, ये हस्बैंड जब तक मधुबन नहीं जाता है। जिस हम्म। दिन मधुबन चला गया, और एक बार दो बार गया नहीं कि परिवार समझ लो टूटा नहीं। उसी दिन से मधुबन में गया नहीं कि मधुबन इनका बोलते हैं ना भगवान आते हैं, वो भगवान नहीं आते। वहां परिवार टूट रहा है, वहां जाने से परिवार टूट रहा है, हम्म। वो इसीलिए बुलाते हैं।
मतलब पहले तो मैं सोचती थी कि ये इनके खाली, मैं शुरू में ब्रह्म कुमारी पहले सोचती थी कि ये तो बहुत अच्छी मोटिवेशनल है, थोड़ा इनका ज्ञान जो है विकृत है, मतलब सनातन से विकृत ज्ञान है, पर एक्चुअली में तो ये बहुत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली अच्छी मनुष्य हैं। बस इनका ज्ञान थोड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो इस कदर अब वो हो गई हैं, क्या बोलते हैं उसको, अब इनको ऐश्वर्य में रहने की आदत हो गई है, और इसलिए ये कोई भी नीचता से लोगों से पैसा ऐंठने के लेवल पे हैं। उसके लिए दीदी चाहे देखिए, कितना भी झूठ बोलें और कितना भी लोगों के घर जबरदस्ती जाएं, रिश्ते तोड़वाएं ताकि इनको पैसा मिले हस्बैंड का। यही तो कारण है। आप बताइए अजय जी, बीवियों का ये परिवार क्यों क्यों तोड़ रहे हैं, इनको क्या फायदा उससे? दीदी देखिए, ये इतनी पढ़ी लिखी हैं जाती, इसमें बीटेक वाले भी हैं, एमटेक वाले भी हैं, एमबीबीएस वाले भी हैं, और ये एक से एक ग्रेजुएशन वाले भी इसमें सब हैं इसमें। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस पैसे को यहाँ मधुबन क्यों भेजें, ये क्यों नहीं समझती हैं कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, और फिर ये उसमें भी बंधा हुआ पैसा कि हमें 1 लाख हाँ, चाहिए ही ये चाहिए। भेजना पड़ता है। और नहीं, अजय जी, जब मैंने यहाँ पर एक वो खोला था, एक ऑफिस खोला था दिल्ली में, तो हम उसका जो ऑफिस था हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में था। तो उसके वो लिटरेचर सारा भेजते थे और सारा रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते थे, ट्रेनिंग करवाते थे। तो जो ये जो सेंटर था दिल्ली में ये नहीं करता था, तो हमें उतना उनको करना पड़ता था। तो ये लोग भी ड्रग्स वगैरह जो आते हैं, नशीली दवाइयाँ वगैरह, वो सब वहीं से आती हैं, माउंट आबू से, इसलिए देते हैं ये उनको। दीदी वो भी बात सही है, लेकिन इसमें देखो जो भी लेडी इसमें गई है, जो कि शादी नहीं किया है और उसने ब्रह्मचर्य बन गई है, और वो जाके सेंटर चलाती है, तो यहाँ पे इंडिया में हराम की खाने की आदत पड़ी है। फ्री फंड में 20 मिनट का आधे घंटे का लेक्चर दे के, धार्मिक हाँ, उसमें डर के पूरी जनता को लूट लो, और फ्री में वहाँ खाने की आदत के पीछे वो सब चीज बर्बाद कर रही है। और अब इसमें देखा जाए ब्रह्म कुमारी में दीदी, 100 में से 90% अपने परिवार को इसी से पाल रही है। 90% अपने परिवार को पाल रही है, लेकिन दूसरे का परिवार फोड़ रही है। हुँ, मतलब ये लोग नीच का खा रही हैं, नीच का। एक होता है ईमानदारी का खाना। हमारे वेदों में 2 चीज़ें दी है, एक तो सुपथ से कमाया हुआ धन, और दूसरा आवश्यकता अनुसार ही धन जो भरण पोषण करता हो, ये नहीं कि ऐश्वर्य के लिए। तो इन्होंने दोनों ही लेवल पर खराबी करी है। कबीर जी भी कहते थे कि भाई साधु उतना दीजिए जितना सूप सुभाए, सार सार, क्या है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। लेकिन इनका जो है ना, वो अपने एसी मेंटेन करना, अपने सेंटर की रौनक मेंटेन करना, इवेंट्स के खर्चे, पीआर के प्रमोशन में कितना पैसा लगता है, ये सारी चीजें करने के लिए ये लोगों को झूठ बोल बोल के, और इतने नीच हैं कि परिवार तोड़ तोड़ के, और फिर इतने कि धृष्टता की पराकाष्ठा भी पार कर चुकी है। शिवानी बोलती है हम परिवार जोड़ते हैं। कभी इसने स्टैटिस्टिक्स नहीं बताए कि ब्रह्म कुमारी ने कितने परिवार तोड़े हैं, हमेशा बोलेगी सबके सामने परिवारों के रिश्ते कैसे जोड़ने चाहिए, इस बात पर लेक्चर दे रही है। मतलब कि दीदी ये कि दीदी शेर जो है वो बकरियां खाने के बाद लेक्चर दे रहा है वेजिटेरियनिज्म पे। दीदी ये लोग ऐसे हैं कि जब ये देखते हैं कि हमारी सभा में ज्यादा बड़ी सभा बैठी है, जैसे कि अभी भाई साहब वो आए नहीं, जो बोल रहे थे कि ये सभाओं में बैठ के अपने ज्ञान और दिमाग को लेक्चर देके अपनी तरफ केंद्रित करते हैं, जिसके दिमाग में डालते हैं। ये वही चीजें हैं शिवानी डालती है, और उसको ले जाके सेंटर में अंदर भर्ती कराती है। शिकार जिसको बोलते हैं, शिकार ढूंढती है, शिकार इनको ला के देती है। हलाल कौन करता है? सेंटर वाले। हाँ, सेंटर वाले बैठ के हलाल कर अब रहे हैं। आपने सही वर्ड बोला, हलाल। क्योंकि देखिए हलाल ये वर्ड आपने बहुत अच्छा बोला है। आप कमाल की चीजें कभी कभी बोल जाते हैं, बातों बातों में ऐसे शब्द। तो देखिए जो हलाल जो है वो एक झटके में काटना जो है, वो तो वो है, क्या बोलते हैं, जो सरदार लोग करते हैं जिसमें कि जानवर को इतना कष्ट नहीं होता, पर वो धीरे धीरे हलाल, यानी हर महीने दर महीने उनको उन पर फीड करना।
हलाल करना, बिल्कुल सही आपने बोला। तो ये दीदी हलाल का ही खा रहे हैं, और ये इनकी सबकी टेंडेंसी, तुम शिकार लाओ हम हलाल करेंगे, और ये दीदी स्वर्ग यहीं भोग रहे हैं। जो ये ब्रह्म बिल्कुल कुमारियां सही कह बैठी है रहे स्वर्ग में, हो। ये स्वर्ग यहीं भोग रहे हैं। और इनको जी, पता है कि हमने कहीं नहीं जाना, हमने कहीं ब्रह्मांड और कहीं स्वर्ग में नहीं जाना, हाँ, हमें भूत पे जान योनि में जाना है। तो ये लोग स्वर्ग भोग के जा रहे हैं पूरा अपना हाँ, जीवन। और ये लोग बड़े-बड़े इसीलिए सेंटर बना रहे हैं अपने मार्बल लगा-लगा के। और दीदी वो यहीं भोग के जा रहे हैं, पूरे यहीं भोग के जा रहे हैं। अभी भोपाल में आपको 2023 में इसी 24 में ही 24 में बाढ़ आई थी, तो वहां पे आपको पता नहीं होगा दीदी, सब जगह पानी भर गया, सिर्फ सेंटर में पानी नहीं गया है, क्योंकि वो स्वर्ग था। लेकिन ये क्या थे, ये अलमारियों और में और बक्सों के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन इनके घर में पानी नहीं था। वो स्वर्ग था, वो बादल थे, बादल में चल रहे थे ये लोग बैठ के, और सबके घरों में पानी भरा था। ये भोपाल की बात है दीदी। दिनेश जी क्या कह रहे हैं, मुर्गा बी और बीके दोनों सुबह 4 बजे उठते हैं। मुर्गे का क्या हाल होता है वैसे ही बीगे वालों का भी होगा। ऐसा बीके वाले करते हैं। हुँ। बिल्कुल, और यहाँ पर जो कुछ भीके बैठे हैं वो ऊट-पटांग बातें लिख रहे हैं। मतलब दिमाग तो इनका पूरा निकाला हुआ है, उसमें अपना भर दिया है टेप, तो वही-वही बोलते हैं ये लोग। अब ये कोई दीदी दिनेश, ये दिनेश दीदी कह ये इंसान, इनकी गलती नहीं, ये इंसान नहीं है, ये भेड़ू हैं, भेड़ू। ये मिमियाते रहेंगे, इनको एक ही शब्द की जाए, मैं करते रहो, मैं करते रहो, तुम्हारा बाद में ऊन बन के सफेद स्वेटर और शाल पहन लेना बस। ये मिमिया रहे हैं बैठ के बस। जी, जी। इन्होंने यही सीखा है ब्रह्म कुमारियों में, मैं करना, और ये हर जगह उसमें आके कमेंट्स में मैं ही करेंगे, और अपने गिरगिटान की तरह अपनी रंग बदलते रहेंगे हर जगह बस। इनके दो ही चीजें हैं, गिरगिटान की तरह रंग बदलना और मैं करना। हुँ, जी, जी। मतलब पर मैं एक बार आपको भी शौक लगा होगा जब आपको पता चला होगा इनकी असलियत। मतलब ये मुझे भी लगता था कि ये खाली जान इनका विकृत है, पर वैसे ये अच्छे उसकी हैं, वर्चूज़ की। दीदी उस बरचूत का क्या लेना जिससे कि पूरा परिवार ही उजड़ जाए। उस बरचूत का हमने अचार डालना है, अचार को बेचना है, उस बरचूत से क्या फायदा है। जी, बस मुझे यही कहना था, रोज़ हम एक नई इनका एक नया अवगुण लेकर आते हैं। रोज़ एक नया अवगुण। आज का अवगुण ये था कि मना करने के बावजूद ये लोग जो है वो ज़बरदस्ती लोगों के घरों में जाती हैं, और जो है जब तक डाइवोर्स ना हो जाए तब तक ये लगी रहती हैं, और नहीं दीदी नहीं, गलत बोल रही हैं आप। ये एड्रेस आपका यूज़ करके और बैंक कार्ड आपके पते से यानी फ्रॉड भी करती है। दीदी आपने देखा होगा तालाब के किनारे एक बेशरम का पत्ता उगता है, और ऐसा भी उसको कोई दर्द कह में रहा है? लगाते हैं। जी हाँ, उसको दर्द में, उसमें हल्दी और तेल लगा के उसको दर्द में लगाया जाता है। वो बेशरम है ये, वो बेशरम है ये, पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक घसीट नहीं लेते। जब तक घसीट नहीं, इनको तो शर्म नाम की चीज यानी ही नहीं वो है। जैसे जोंक होती है ना, जोंक जब तक आपका शरीर नहीं छोड़ती, जब तक सारा खून ना पी ले। नहीं दीदी, जोक में क्या है, नमक डाल दो तो वो छोड़ देती है, बेचारा खून भी फेंक देती है। लेकिन ये वो जोके हैं, वो बेशरम है कि ये खून भी चूस लेंगी, आदमी मरते दम तक मर जाएगा ऐसे हालत में छोड़ेंगी। वो बेशरम है ये। जोक तो फिर भी नमक डालो तो उसको दवाई पता है, लेकिन इनकी दवाई नहीं पता है, क्योंकि ये बेशरम है, और बेशरम जो होता है उसका कोई हल नहीं होता है।
अच्छा, ये बेशरम तो है ही, लेकिन ये लोग क्रिमिनल भी हैं, क्योंकि ये लोग जो है, ये जो बैंक का कार्ड मंगाना और गलत एड्रेस देना, मतलब अपना दूसरे का एड्रेस से बैंक कार्ड मंगाना, ये तो धोखाधड़ी है सीधे सीधे। तो ये तो क्रिमिनल नहीं दीदी। ऑफेंसेस हैं, ये तो मतलब ये क्राइम करती हैं। ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स कर रही हैं, और बल्कि ब्लू कॉलर भी कई सारे इन्होंने क्राइम्स करे हैं, पर ये तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स सारे ही करती हैं। टैक्स की दीदी चोरी, टैक्स की चोरी करना, या और जो है ये बैंक कार्ड का ये करना, मतलब मैं तो रोज ही मेरी आंख खुल रही है एक नए उसको चरित्र को देखकर इनका। दीदी इनके साथ इनका फ्रॉड कर रहे हैं लोग, इनके इनके अपने अकाउंट हैंग कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। कल आपने स्कीम किया उसमें बोला कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए हैं। ये नहीं करते, ये कार्ड नहीं बनाते, ये कार्ड नहीं बनाते, ये ईमानदार हैं। ये इसीलिए दिखाते हैं कि हम देखो ये है, उसी की आड़ में ये खेल खेलते हैं। आज वो चीज सामने आ गई। कल ही आपने बोला वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो मेरे 60 पाउंड मेरे हाँ, उसने ले लिए, चुरा लिए। हाँ। आप देखते जाइए ना ये कितने बड़े बेशरम है। मतलब खुद ये का तो लूट लिया तो कुछ नहीं है, और उस केस को दबाते हैं, और पुलिस वालों को रिश्वत खिला खिला के, और अपना जरा सा पैसा निकल गया तो उसके लिए हाय तौबा। दीदी इसीलिए तो ये बनियान पहनती हैं जेंट्स वाली नीचे, उसके ऊपर पूरा शरीर ढकती हैं, जो कपड़ा क्यों, जिसको ब्लाउज बोलते बनियान हैं। पहनने के पीछे क्या है मतलब? मैं बताता हूँ ना कि बनियान पहनती है जेंट्स की, क्योंकि लेखराज को पसंद है, बनियान पहनता था। उसके बाद ये पूरा ब्लाउज पहनती हैं, उसके बाद पूरा ये साड़ी से ढक लेती हैं सफेद। तो इनका सारा चीज ढका हुआ है, और ये सारे ऐब करते जाते हैं, लेकिन अपने को ढका के रखते हैं कि मैं सेफ हूँ। ये वो चालें हैं इनकी। अच्छा, ये तो ये इस्लामिक चाल है सेम। दीदी इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी को, जब शुरू में कोई जाता है ब्रह्म कुमारी में, तो उसको डिप्रेशन होता है। 100 में से 80% लेडीज को डिप्रेशन होता है कि वो डरती है, डर लगता है उसको 15 में। तो ये जाती है, अरे तुम योग ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम बाबा की बनियान पहन लो। वही बनियान ये है, ये वही बनियानें हैं जो नीचे पहनती हैं हाफ, उसके ऊपर ब्लाउज, और उस पे बाबा की तस्वीर बना लेंगी। क्या वो बनियान पहनो जो ऊपर से पहनो आप सफेद सलवार के ऊपर सफेद बनियान पहनो, बाबा आपके सीने में है, आपके मन में है, आपके शरीर और दिल दिमाग में कुछ नहीं होगा। तो ये भूत पिशाची तो है भाई, भगवान क्यों डराएगा किसी को? किस लिए डरेगा वो? फिर भी इनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये फुल ब्रेन वॉश है, फुल ब्रेन वॉश हो रखी है। इनको दीदी जिस दिन पुलिस के डंडे पड़ गए, इनके भूत सारे उड़ जाएंगे, सारे भूत उड़ पुलिस को जाएंगे तो जिस ये दिन रखते हैं, जेब में रखती है, इसीलिए तो इनके दिल में चोर है। जज, पुलिस, लॉयर, सबको ये खिला पिला के रखती हैं। दीदी पुलिस अपने भाई की नहीं होती, अपने बेटे की नहीं होती। जिस दिन वो नौबत आती है, राम रहीम को भी घमंड था। तो इसके बाद क्या बोलते हैं, कई ऐसे साधु संत थे जिनको घमंड था, लेकिन जब पुलिस की लाठी बरसती है तो सारे भूत, सारे ये ना बोलिए कि इनके वो स्व। साधु संत थे, वो साधु संत नहीं थे, वो मौलवी थे साधु बने हुए। और मैं आपको प्रूव भी करूंगी कि कैसे ये लोग जो है बन जाते हैं। अभी हाल ही में एक कपल पकड़ा गया है, 4 लोग पकड़े गए हैं। वो सन 2018 से शर्मा परिवार बन के रह रहे हैं, और वो पाकिस्तानी हैं। और जो यहाँ पर क्या नाम है, एक ये जो इस्लामों में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, एक और उलेमा, उलेमा वो काम यहाँ करते हैं। और जब पुलिस ने छापा मारा तो उलेमा का कैलेंडर, वो सब चीजें बरामद हुई, फिर उसने कन्फेस कर लिया है। इन साधु संतों का आप खतना चेक करो, ये खतनाधारी साधु बने घूम रहे हैं। ये उस दिन दीदी सपना भी ये बात बोल रही थी कि देखो कितने साधु संत। प्लीज ये बॉलीवुड लैंग्वेज मत यूज करिए। बॉलीवुड वाले जो हैं वो हमेशा दिखाते हैं कि भाई साधु संत ऐसा कर रहे हैं, ये खतना वाले इस्लामी हैं जो साधु बने घूम रहे हैं। दीदी आपको मैं अभी बताता हूँ, 1 डेढ़ साल पहले की बात। मैं आपको स्टेट नहीं बताऊंगा, स्टेट बता दूंगा। ये ये बनारस साइड की बात है।
एक ब्रह्म कुमारी फैमिली गई हुई थी, उसमें 2 ब्रह्म कुमार उसको होटल में ले जाते थे और उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। तो उसके हस्बैंड ने देख लिया, एक दिन उसको बोल दिया अगल-बगल वालों ने, तुम्हारी फैमिली इतने बजे निकल जाती है, आप ऑफिस चले जाते हो, इतने ब्रह्म बजे ऐसे कुमारी 2 का आते हस्बैंड हैं। भी था, ब्रह्म कुमारी का नहीं, हस्बैंड नहीं, भी था। नहीं, 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 वो ऑफिस निकल जाता था, ब्रह्म कुमार थे 2। वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाते थे, होटल में ले जाते थे, वहाँ गलत काम करते थे। तो उसके हस्बैंड को पता किया, उसने पुलिस वालों को लिया और होटल में रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद जब पुलिस ने उस लेडीज को मारा है, उसकी ब्रह्म कुमारी अपने आप ही छूट गई। वो घर के मारे नहीं निकलती, तो पुलिस जब बेइज्जती करती तो घर में पूरे मोहल्ले में बेइज्जती होती है। फिर ना वो दुर्गा थी, ना वो लक्ष्मी थी, ना वो सरस्वती थी, ना उसको स्वर्ग चाहिए था, सब चीज सही हो गया। अरे अजय जी, सब वो चीज जो से। वीरेंद्र देव दीक्षित था, वो रेप करते हुए बोलता था मैं तुझे जगदम्बा बना रहा हूँ। तो वही दीदी, सब इनके भगवान अगवान सब दूर हो जाएंगे दीदी, इनको ये ना अंदर एक अहंकार पंथ भरा। दो काज कर रहे हैं इस्लामी लोग। इस प्रकार हमारे देवी देवताओं को भी अपमानित करने का मौका मिल गया और हमारी लड़कियों को खराब करने का भी मौका मिल गया, यानी दोनों दो, एक पंथ दो काज। ऐसा करते हुए, रेप करते हुए उसको, लड़की को बोलना, छोटी लड़की को, और मोहम्मद की सुन्नत फॉलो करते हुए छोटी लड़की को बोलना मैं तुझे जगदम्बा बना रहा हूँ, हमारी जगदम्बा का अपमान करना, और साथ में मोहम्मद की सुन्नत 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करना, रेप करना उसका, ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। वही लेखराज ने करा, वही वीरेंद्र देव दीक्षित ने किया, ये सब वही काम कर रहे हैं। दीदी तो उसके अब उसने सारे उसके जितने थे दुर्गा और काली और वो सब उतर गए और वो अपने रास्ते पे आगे। ब्रह्म कुमार ने भी सब चीज छोड़ दिया, सब अपने घर में और सही सलामत हैं और सही चल रहे हैं। अपने आप जब डंडा पड़ता है तो सारे सम्मोहन और सारी चीजें दूर हो जाती हैं और इनको वही चीज की जरूरत है जो इनके पास रखा हुआ, क्योंकि इनके अंदर अहंकार भर दिया है कि आप किसी से माफी ना मांगो। आप अपने घर वालों से, ना माँ बाप से, ना पति से, ना अगर पत्नी उसमें है तो पति से माफी ना मांगो, पति है तो पत्नी से माफी ना मांगो। आप खुद जो है, तो ये अहंकार ही इनके भरा हुआ है जो परिवार छुड़ाने का मेन कारण बनता है। मेन कारण अहंकार और जो इनके दिलों जो में। है ना, माफी मांगने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, गलतियों की माफी मांगना अच्छी बात है। और ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, भारत में ये 4 पाकिस्तानी घुसपैठिया कब से, कितने सालों से यहाँ शर्मा परिवार बन के रह रहे हैं ये, और ये थे सैयद परिवार, और तो ये दीदी ऐसे हैं। बन के शर्मा जी रह रहे हैं, शर्मा परिवार। ये न्यूज आपको मिल जाएगी। ये देखो, तो 10 दीदी साल बाद घर की दीवारों से खुला राज। बेंगलुरु में जो है शर्मा परिवार बन के रहने लगे ये लोग, और राजापुरा गांव में रह रहे थे 2018 से ये लोग, और आधार कार्ड भी बना रखे थे। इनके नाम है हनीफ मोहम्मद रुबीना पुरा और वर्षीय राशिद अली। रानी शर्मा की पहचान, आयशा नाम था इसका, इसने अपने नाम बदल के शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा, ये 4 नाम हिंदुओं के रख के तब से रह रहे हैं। अब सपना जैसे लोग जो यहाँ पर एक बार आके बोल रही थी, या आप भी आज कह रहे थे, बहुत सारे हिंदू जो भोले भाले हैं जिनको नहीं पता है, वो तो जो है सोचते हैं कि भाई ये लोग पकड़े गए हिंदू। अरे ये हिंदू साधु संत नहीं ऐसा करते हैं, ये तो सारे खतनाधारी हैं। तो ठीक है, फिर एंड करते हैं स्ट्रीम का। आपको एंड में कुछ कहना है? दीदी जी बोलिए। अपने देश की सुरक्षा के लिए जैसे ही ब्रह्म कुमारी में लोगों को ले गई थी, वैसे ही वो 4 परिवार की जगह अब 10 परिवार में जाकर और वो इनसे सचेत करें और इसको बंद कराने के लिए खुलकर सामने आए।
तभी वो हर अपने देश की नारी, बहन, माता और लड़कियां हैं, परिवार तोड़ने से बचाएं और उसमें सहयोग करें। तो ये चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी। आप भी एक परिवार की सदस्य हैं और उसी से पीड़ा से गुजर चुकी हैं, तो आप इसको अच्छी तरह जानती हैं। तो खुल के सामने आइए, इनके बहम से और इनके उससे डरे मत। और मैं एंड में ये बोलना चाहूंगी, धन्यवाद अजय जी। मैं एंड में ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, जो आपसे बहुत ज्यादा मीठा बोलता है, तो आपका रेड फ्लैग जो है ऊपर चला जाना चाहिए कि भाई रेड फ्लैग मतलब खतरे की घंटी। खतरे की घंटी हमेशा ऊपर होनी चाहिए कि भाई देखो ये क्यों इतने जो है मीठा बोल रहे हैं। और जो है जरूरी नहीं है कि जो सुंदर दिखने वाली लड़कियां मीठा बोलने वाली हों वो सचमुच आपके हित में ही बोल रही हैं। आपको एक कहावत पता होगी कि हितकारी और सत्य वचन जो होते हैं वो कड़वे होते हैं जनरली। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो है, ये कर्म योगी कह रहे हैं कि भाई पैसों की आवश्यकता होती है बड़े बड़े इवेंट करने के लिए, तो हमने जो है आपको प्रूफ के साथ दिखाया है कि ये पैसे इवेंट में नहीं खर्च हो रहे हैं और इतने पीआर की जरूरत नहीं है। लोगों की कमाई जो है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। लोग अपनी मेहनत की कमाई करना करते हैं, आप उनके पैसा धोखा दे के ले रहे हो। और यहाँ पर लिख रहे हो कि इवेंट के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन तुम लोग जितना जिस लेवल का पीआर करते हो और जिस लेवल के तुमने ऐश्वर्य पाल रखे हैं, जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों और एयर कंडीशन में तुम लोग घूमते हो, और जितने तुम लोग खर्चे करते हो और छुपा छुपा के अपने लौकिक परिवारों को देते हो, अभी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, तो वो सब नजरअंदाज करके ये अपने मन से कुछ भी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, ये केवल अपने कर्मयोगी यहाँ पर अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कुछ कुछ लिखे जा रहा है। जैसे कि हमारा इसने आज का एपिसोड देखा ही ना हो, हमने प्रमाणों के साथ दिखाया कि कैसे ये लोग बेदर्दी से, कैसे ये लोग दिन दहाड़े धोखाधड़ी करते हैं। और दीदी सेंटर क्या पे जो बोल रहे लोग हैं यहाँ के देने ये होते क्या? हैं उसके लिए ये लोग नीच से नीच हरकत करने को तैयार हैं, क्राइम्स करने को तैयार हैं। और दीदी ऐसे ये कई क्राइम्स पर हमने पर्दा उठाया है। फिर भी ये यहाँ लिख रहा है जो है, बिल्कुल आपने सही बोला, मेमियाते रहते हैं लोग, क्योंकि इनके दिमाग में वही भरा है, क्योंकि दिमाग तो निकाल लिया गया है। दीदी क्या बोल रहे हैं, इवेंट में लगाते हैं? अरे तुम कौन से इवेंट में लगाते हो? अगर आप इतने वर्ल्ड में 150 सेंटर तुम्हारे खुले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, तो आप गरीबियों को दूर करो ना। वो इवेंट होता है। तुम ये लूट के इवेंट में खर्च कर रहे हो, ये तुम कर्म के और दोषी बन रहे हो। अपने दिमाग से सोचो। अगर इतना आपको करना है तो आप गरीबों को हटाओ, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। आप उसमें सहयोग दो। आप तो गरीबी बढ़ा रहे हो परिवार टूट के, और बेरोजगार बना रहे हो। जी इस मूर्ख से दीदी बोलो महंगाई ना मेमने की तरह मैं करते रहते हैं ये सारे। जी, आप सभी लोगों को जो है वो विनती है कि इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और जो है आप सब लोगों का धन्यवाद। और बीके से बच के रहिए, और स्पेशली जो बहुत मीठा बोलते हैं उनसे तो बिल्कुल बच के रहिए। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। और ये भी बता दूं आपको कि ये मीठे शुरू में ही रहते हैं, ये बहुत कठोर हृदय हैं। ये जो बीके की दादियां हैं ये कोई कंपैशनेट नहीं है, ये बहुत कठोर हृदय हैं। और इनकी कठोरता जो है, इनकी मजबूरी, पैसे की कमी, जो इनको वहां पर, और इतना रिग्रेस इनका स्केड्यूल है कि ये इतनी कठोर हो गई हैं, और इनके अंदर की आत्मा जो है निकल चुकी है, पिशाच योनि में जाएंगी। और ये इतनी कठोर हो चुकी हैं, ये खाली बाहर से आपको जीवित लगती हैं, अंदर से ये बिल्कुल मुर्दा है। आप सभी को जय श्री राम, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में।